अकबर और बीरबल, बुद्धि बनाम अहंकार। दिल्ली की सल्तनत अपने वैभव के चरम पर थी। सोने की मीनारों वाला भव्य किला, रेशमी पर्दे, चमकते झूमर और दरबार में खड़े सैकड़ों मंत्री। इस विशाल साम्राज्य के सम्राट थे बादशाह अकबर। अकबर न्यायप्रिय, शक्तिशाली और विद्वानों के सम्मान करता थे, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रिय था बुद्धि और तर्क। इसी दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने तेज दिमाग और सरल व्यवहार से सबका दिल जीत लेता था, बीरबल। बीरबल कोई राजा नहीं था, न ही कोई सेनापति, लेकिन उसकी समझदारी अकबर के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। दरबार के कई मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण व्यक्ति को बादशाह इतना सम्मान क्यों देते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनकर सभी मंत्री सतर्क हो गए। अकबर ने सेवक को बुलाया और एक लकड़ी का बक्सा मंगवाया। बक्से के अंदर कुछ था, लेकिन किसी को पता नहीं था क्या। अकबर बोले, इस बक्से के अंदर क्या है यह कोई नहीं जानता। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। मंत्रियों ने अनुमान लगाना शुरू किया। कोई बोला, इसमें सोना होगा। कोई बोला, यह कोई कीमती रत्न है। कोई बोला, शायद कोई दस्तावेज है। जब बीरबल की बारी आई तो उसने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल बोला, जहां पनाह, जब मुझे पता ही नहीं कि बक्से में क्या है तो मैं झूठा अनुमान क्यों लगाऊं? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर दिया, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी अज्ञानता स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। मंत्रियों के चेहरे उतर गए, लेकिन ईर्ष्या अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को आप बहुत महत्व देते हैं, लेकिन क्या वो हर समस्या का हल कर सकता है? अकबर ने चुनौती स्वीकार की। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी साधन के, बिना किसी हथियार के इस राज्य में शांति बनाए रखो। बीरबल समझ गया कि यह एक कठिन परीक्षा है। कुछ ही दिनों में राज्य में अफवाहें फैलने लगीं। लोग डरने लगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। बीरबल ने घोषणा करवाई कि कल दरबार में बादशाह स्वयं आएंगे और हर व्यक्ति की समस्या सुनेंगे। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं। बीरबल ने किसी को डांटा नहीं, किसी को सजा नहीं दी। वो बस हर शिकायत में दोनों पक्षों को सुनता और कहता, तुम दोनों सही हो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि झगड़ा समाधान नहीं है। कुछ ही दिनों में राज्य फिर शांत हो गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने बिना सेना और बिना सजा के ये कैसे किया? बीरबल बोला, जहां पनाह, डर से शांति नहीं आती, समझ से आती है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अब मंत्रियों को लगने लगा कि बीरबल को हराना आसान नहीं। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? कोई बोला तलवार, कोई बोला धन, कोई बोला सत्ता। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे शक्तिशाली है समय। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोला, समय राजा को भी भिखारी बना सकता है और साधारण मनुष्य को महान। अकबर ने सिर झुका लिया। दरबारियों को समझ आ गया कि बीरबल की शक्ति उसकी बुद्धि, सच्चाई और विनम्रता में है। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे दरबारी नहीं हो, तुम मेरी सोच की आवाज हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बुद्धि तभी काम आती है जब उसका उपयोग भलाई के लिए हो। और इस तरह अकबर का दरबार केवल शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय का प्रतीक बन गया।